अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम एनिलीडा के बारे में। अभी तक हम लोग जितने भी फाइलम्स पढ़े वो सारे के सारे अनसेगमेंटेड वर्म्स थे। ये पहला हमारे पास फाइलम है सेगमेंटेड वर्म्स का मतलब अगर ये हमारे पास एक वर्म की बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो इसकी सारी बॉडी के अंदर ऐसे करके सेगमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि आपके पास नीरीज है, ये मेरीन यानी कि समुद्र में रहती है। लीच है, ये फ्रेश वाटर है। सॉइल में रहने वाली अर्थवर्म ये डैम्ड प्लेसेस पे रहते हैं, मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे क्या हो, नमी ज्यादा सारी हो। इसमें आपके पास एक्टोपैरासाइट होते हैं, लीच। जैसे कि आपका मतलबी दोस्त, ये क्या करता है, आप सुकून चूसता रहता है, एक्टोपैरासाइट है। इसकी अगर हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसकी बॉडी क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक अर्थवर्म की बात करते हैं, तो अर्थवर्म की बॉडी के बीच में ना ऐसे करके सेगमेंट्स मौजूद हैं। अब ये सेगमेंट जो है ये बोथ इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। मतलब ये देखो, अगर ये सेगमेंट है ना, तो इसका अंदर से भी इस सेगमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, ये सेपरेटेड है। इनको सेपरेट किया हुआ है एक सेप्टा ने, और इस सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। हर एक सेगमेंट का अपना अलग इंडिविजुअल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और न्यूरल सिस्टम होता है। इसकी बॉडी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है बाइलेटरल सिमेट्री। लाइक अगर हम लोग बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एम्ब्रियोनिक लेयर्स तीन होती हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। और ये ट्रू सीलोमेट है, मीन्स के सीलोम जो है वो इसकी बॉडी की ट्रू है, यानी कि आउटर मीजोडम और इनर मीजोडम के दरमियान खाली स्पेस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अभी आपके पास प्रोटोस्टोम है, यानी सीलोम की टाइप्स होती हैं दो, प्रोटोस्टोम या डिटूरोस्टोम। प्रोटोस्टोम क्या होता है, वो जिसके अंदर ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, माउथ बनता है। डिटूरोस्टोम में एनस बनती है। इनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है, यानी कि सेल्स ऐसे डिवाइड करते हैं स्पाइरल फैशन और डिटर्मिनेट, जबकि डिटरोस्टोम में रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेट होती है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इसकी सीलोम की फॉर्मेशन क्या है, शीजोसीलस या एंटीरोसीलस। शीजोसीलस क्या है, थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम, यानी कि मीजोडम की स्प्लिटिंग से बने, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीजोसीलस कहते हैं अगर सीलोम बने। और यहाँ पे क्या हो, अगर आउट पाउचिंग हो, मतलब बाहर की तरफ पाउचेस बने, किसकी, गट की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको हम लोग आर्केंटीरोन भी कहते हैं। ऐसे ही जो है वो आपके पास जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, इनका नर्वस सिस्टम आगे की तरफ, पेट की तरफ होता है, बल्कि ड्यूटेरोस्टोम का बैक पे होता है। लाइक हम लोग सारे जो है वो ड्यूटेरोस्टोम से हमारा बैक पे होता है। जब हम लोग बाकी करेक्टर्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर सीटी मौजूद होते हैं। सीटी क्या है, लाइक अगर ये आपके पास अगेन अर्थवर्म, तो अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर ना ऐसे करके तीन तीन चार चार का पेयर बनाकर ऐसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो इसको दो कामों में मदद देते हैं। एक तो इसको अटैच करते हैं, लाइक जिस जमीन के साथ है, किसी पत्थर के ऊपर है तो उसके साथ अटैचमेंट का काम करते हैं। दूसरा इसको वो क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है ये सीटी। इसकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, इसके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है। इस लेयर का नाम क्या है, क्यूटिकल, जो एपिडर्मिस सिक्रेट करती है। आपको पता है कि किसी भी चीज की, किसी भी एनिमल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस अपने बाहर की तरफ क्यूटिकल सिक्रेट करती है, जो किसी सेल से मिलकर बनी नहीं होती। जब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ट्यूब लाइक है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है, जिसमें जो है वो माउथ और एनस दोनों अलग अलग होते हैं। पैरासिटिक में ये भी नहीं होते। अगर हम लोग उसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखिए, माउथ है, उसके बाद क्या आ जाती है, फेरिंग्स आ जाती है, ईसोफेगस आ जाती है, फिर क्रॉप आगे वाला पोटा, गिजर्ड पीछे वाला पोटा, फिर इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं, और क्या आ जाती है, एनस आ जाती है। अगर हम लोग इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका आप क्या, मेटानेफ्रीडी है। और हर एक सेगमेंट, फॉर एग्जांपल एक अर्थवर्म के अंदर अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल ये सारे सेगमेंट्स हैं, इसमें अगर किसी एक सेगमेंट को जरा हम लोग बढ़ा करके देखें ना, तो इसके अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ नेफ्रीडिया होते हैं एक सेगमेंट के अंदर। लाइक अगर मैं ये देखूं, ये एक बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, पेयर ऑफ नेफ्रीड जो है वो आपके पास मेटानेफ्रीडिया, जिसमें हम लोग एक को बनाते हैं। सबसे पहले एक ओपनिंग है जिसके गिर्द ऐसे करके सीलिया मौजूद होते हैं।
इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो इंटरनल ओपनिंग है। इस नेफ्रोस्टोम से एक नाली निकलती है, इस नाली को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये सारी क्या आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है। और लास्ट में यहाँ पे एक सोलन पार्ट आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये आपके पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। और एंड पे आपको पता है जैसे कि आउटर होती है, और ये क्या होती है दोबारा? नेफ्रिडियो आउटर। हमेशा ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रिडियो पोर कहते हैं। फिर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड होता है। हर एक पार्ट का अपना अलग अलग होता है, जिसकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? पल्स उसकी फील होती है। जैसे हम अपने हाथ पे देखते हैं हमें पल्स फील होती है। अब इनके अंदर दिल तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? सूडो फॉल्स हार्ट कह रहे होते हैं। इसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, जो कि प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, इसीलिए इसकी गैसेस एक्सचेंज सारी स्किन के थ्रू होती है। इसके अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या है? ऊपर हेड के पोर्शन में एक गैंग्लिया मौजूद है। गैंग्लिया हम लोगों ने बात की, सेरिब्रल मतलब हेड, सेरिब्रल हेड को कहते हैं। हेड पोर्शन में गैंग्लिया मौजूद है। गैंग्लिया क्या होता था? हम लोगों ने कहा था कलेक्शन है सेल बॉडीज की। अब ये जो सेल बॉडीज की कलेक्शन है इंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद है। लाइक अगर हम लोग ये बात करें फॉर एग्जांपल ये इंटीरियर एंड है, यहाँ पे सेल बॉडीज की कलेक्शन है, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? ब्रेन या गैंग्लिया कह दिया। अब इसमें से वो कहता है कि उसमें से डबल जो है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है हर एक सेगमेंट में। एक नर्व कॉर्ड, दूसरी नर्व कॉर्ड, जो बाद में एक दूसरे के साथ ऐसे ट्रांसवर्सली मिली भी होती हैं, जो नर्वस सिस्टम का रोल प्ले करती हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स में इसके पास जो है वो मौजूद होते हैं, जो टेक्टाइल होते हैं। टेक्टाइल वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो टच को रिसीव करते हैं, वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं, प्रेशर को रिसीव करते हैं। केमिकल, किसी भी केमिकल को रिसीव करना, अपनी बॉडी को बैलेंस करना। फोटो रिसेप्टर्स लाइट को रिसीव करना, क्योंकि इसके पास आईज भी होती हैं और उन आईज के अंदर लेंस भी लगे हुए होते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन देखें तो ये ज्यादातर जो है वो हरमेफ्रोडाइट होते हैं। हरमेफ्रोडाइट मैंने कहा था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही इंडिविजुअल में एवरी इंडिविजुअल हैज बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। लाइक एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल के स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, फीमेल के स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसके मेल और फीमेल अलग अलग हैं, जैसे कि नीरीज। यहाँ आपका फाइलम मोलस्का कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।